तो आज के इस लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज को ही आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के सवाल आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद भी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपने पीछे चैप्टर में इस तरह के सवाल बहुत सारे किए हैं। फिर भी कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि y इजिकल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उनको हम इस तरीके से कर लेते हैं कि इस वाले हिस्से को u मान लेंगे, u इजिकल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और उस वाले को v मान लेंगे, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है वो बन जाएगा y इजिकल टू यू प्लस वी। ठीक है, फिर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx और प्लस dv ओवर dx आ जाता है। आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं और यहाँ पर हम इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देंगे। फिर एक एक करके इन दोनों का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया जाएगा। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जितने भी सवाल इस टाइप के होते हैं सब में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि लॉगरिथम का इस्तेमाल जब इन सवालों में करते हैं, खासतौर से जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उससे ये सवाल काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं किसको, u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा लॉग u और वहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, उसके बाद लॉग u ऐसे ही रहेगा। लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स की पावर n, उसका इस्तेमाल करेंगे। n लॉग ये पूरा n है, n लॉग x, इसको लिख दिया जाएगा। प्रॉपर्टी को यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे साइड में प्रॉपर्टी को लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log u का हो जाएगा 1/u du ओवर dx, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दो फंक्शन दिखाई देते हैं, ये फर्स्ट है और दूसरा क्या है, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/x, उसके बाद सेकंड वाला एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बाकी बचा हुआ हम अगले पेज पर लेकर जाते हैं। तो इस पेज पर हमने यहाँ से शुरू किया इसको, u इज इक्वल टू दिस, फिर log ले लिया दोनों साइड का, फिर log x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, n log x, फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हुए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर दिया। चलते हैं अगले पेज पर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो u है ना, इसको वहाँ पे ले जाएंगे हर बार की तरह से, du ओवर dx इक्वल टू u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/x और प्लस 2x log x। ठीक है, और बस अगले स्टेप में इस u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी देख लीजिए जरा, u की वैल्यू थी x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने u की जो वैल्यू थी उसको रख दिया है, बाकी सब एज इट इज रहा है। ठीक है, तो du ओवर dx सॉल्व करके आ चुका है। अब हमें निकालना होगा किसको, अब निकालना होगा dv ओवर dx को, और वो कहाँ से निकलेगा, इस वाले पार्ट से निकलेगा, तो उसे भी निकाल देता हूँ। तो इसके लिए भी हमें टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, log v इक्वल टू log x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर वही कि log की प्रॉपर्टी लगा दी जाएगी। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log x की पावर n को लिख दिया जाएगा n log x। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये पूरा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, 1/v dv ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, फिर जिसको x माना था उसका करेंगे। तो x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करते समय x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लगेगा प्लस,
अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा log x माइनस 3 और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, अब सारा जो है वो अगले पेज पर हम लेकर जाते हैं। तो अगले पेज पर उसको लिखने के बाद अब ये जो v है ना इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हर बार की तरह से, बिल्कुल सेम चल रहा है। v वहाँ पर चला जाएगा और बाकी सारा जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। बाकी सारा मैंने लिख दिया है, v को उधर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब v की जो वैल्यू थी ना पिछले पेज से उसको भी पुट कर देते हैं। तो v की जो वैल्यू थी उसको भी पुट कर दिया गया है और बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया गया है। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, dv ओवर dx की वैल्यू और du अपॉन dx की वैल्यू दोनों को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ये हमने बनाई थी इक्वेशन 1, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, तो इस तरह से du ओवर dx की वैल्यू और dv ओवर dx की वैल्यू पुट कर दी गई है। 99% जो सवाल होते हैं इस टाइप के उनमें इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाती और इसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ भी हमें इन दोनों सवालों में दिख रहा है कि कुछ खास अब इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पे इनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से dy ओवर dx इस सवाल का निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 है जिसको आप खुद ही निपटाएंगे। एक बार थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। सवाल में dy ओवर dx निकालना है। पूरे चैप्टर में हम यही काम कर रहे हैं। y इजिकल टू 12 1 माइनस कॉस टी दे रखा है और x इजिकल टू 10 t माइनस साइन टी दे रखा है। तो ये जो दोनों x और y वेरिएबल हैं ये एक तीसरा वेरिएबल t की मदद से पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है। तो इसका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये निकालेंगे dy ओवर dt इसका, और इसी तरह से दूसरे वाले का निकाला जाएगा dx अपॉन dt और उसके बाद इसको इससे क्या कर दिया जाएगा डिवाइड, और आसानी से आप dy ओवर dx निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसे खुद ही निपटाएंगे। डू योर सेल्फ यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। अब इस सवाल को भी आसानी से सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी dy अपॉन dx निकालना है, इजीली हो जाएगा। लेकिन चलो फिर भी देख लो सॉल्यूशन। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने चलेंगे तो लिख देंगे dy ओवर dx। साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से रीड करेंगे साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरे को x पढ़ रखा था ना हमने, तो x लिखेंगे पहले और फिर उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। एक बार फिर से समझते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इस बात को याद रखना जरूरी है कि जिसको x मानेंगे उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x माना था तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमें जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार दिया जाएगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल। इसे हम पढ़ेंगे अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। फिर जिसको एक्स माना था उसका फिर से करना पड़ेगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो जब तक x मानते रहेंगे तब तक उसका डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं और उसी की वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चलो कर ही देता हूँ, -1 और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। इस 2 से वो वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2x बचेगा ना ब्रैकेट हटने के बाद, तो ऊपर रह गया माइनस का x और नीचे बचा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और अगले स्टेप में इसके स्क्वायर से अंडर रूट भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो x बचा, और उधर है माइनस का x इंटू
माइनस का x, ये जो है ना ये इनटू का साइन है, कभी आप इसे x समझ लें, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस x से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एंड में हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आंसर था इस सवाल का। एक बार फिर से लेते हैं पूरे को, सिंपल क्वेश्चन था। इस सवाल में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये थी कि जिसको x माना जाएगा उसका डिफरेंशिएशन तब तक करते रहेंगे जब तक x मानते रहेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए। तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन। अब ये अंडर रूट x मान लिया, अंडर रूट x का हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, फिर जिसको x माना उसका दोबारा से कर दिया, ठीक है। फिर बस सिंपल कैलकुलेशन हुई जैसी होती है अब तक होती आई है, और आसानी से बाद में ये भी कट के 0 आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस आसान सवाल को भी आप फिर से समझ गए होंगे। इसी तरह से समझते रहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक इम्पोर्टेंट सवाल है। वैसे तो मिसलेनियस का कोई सवाल अनइम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और मिसलेनियस से पहले के जो एग्जाम्पल हैं उनका तो मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुल कितने एग्जाम्पल इस चैप्टर में है देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 48 है, आखिरी एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, और उसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 48 के 48 एग्जाम्पल अच्छी तरह से आने चाहिए। मिसलेनियस का हर सवाल अच्छी तरह से आना चाहिए। 90% मार्क्स लाने के लिए इतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा के लिए अपनी पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। मिसलेनियस का तो हर सवाल ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस सवाल में देखिए करना क्या है, लिखा हुआ है इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1 प्रूव दैट दिस, ठीक है। इसकी मदद से हमें ये प्रूव करना है। तो इसको देखकर साफ पता चलता है कि dy ओवर dx तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इसका dy ओवर dx सीधे सीधे निकालना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक तो अंडर रूट लगे हुए हैं, ऊपर से y भी कई जगह पर फंसा हुआ है। तो इस तरह के सवालों को सीधे डिफरेंशिएट कभी ना करें। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अगर ये सवाल एक बार सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर इसका डिफरेंशिएशन हम इजीली कर पाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट है इस सवाल को सिंप्लीफाई करना। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो सवाल को सिंप्लीफाई करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे जो अंडर रूट दिखाई दे रहे हैं उन अंडर रूट को रिमूव करना। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे अंडर रूट रिमूव करने के लिए लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ इतना ज़बरदस्त इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसे आप इसका अंडर रूट हटा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, सवाल के अंदर अंडर रूट फिर भी बरकरार रहेगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। तो अंडर रूट हटेगा कैसे फिर? इसके लिए आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि दूसरे वाले अंडर रूट को राइट साइड में लेकर चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब अगर स्क्वायरिंग की जाएगी तो बड़े आराम से अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना अपने आप, एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस वाई, माइनस की स्क्वायरिंग प्लस, और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये स्क्वायरिंग आपकी समझ में आ गई होगी। और अंडर रूट हटाने के लिए अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है अंडर रूट को, ये आगे भी कहीं भी काम आ सकता है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो एक जैसे लगते हैं ना देखने में, जो लाइक टर्म है, उनको एक साइड कर लो। तो ये तो इसका भाई लगता है तो इसको इधर ले आओ, ये उसका भाई लगता है तो इसको वहाँ पे ले जाओ। वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, पुराना फार्मूला, जिसे हम
कई बार बेवजह भी लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक्स वाई, तो यहाँ पर वाई बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कट तो जाते, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई है और वहाँ y माइनस एक्स है। इनको कैसे एक जैसा बनाना है आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से। x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, x माइनस वाई भी ऐसे ही रहेगा और एक्स वाई भी ऐसे ही रहेगा, और इसका माइनस कॉमन निकाल के आगे लिख दो। जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, इसलिए ये एक दूसरे से कट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जरा ध्यान से देखना, इधर बचेगा x प्लस वाई और वहां पर बचेगा माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अब y वालों को एक साइड कर लो। देखो सिंप्लीफाई तो ये बहुत हो गया, पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी भी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का x। हमने क्या करा, जो y वाले थे ना उनको एक साइड ले लिया, इस x को उधर ले गए। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का x। फिर ये डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है, तो तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू निकालने से फायदा ये होता है कि इसका dy ओवर dx करना आसान होगा, लेकिन x इज इक्वल टू कुछ निकालोगे समथिंग, तो उससे क्या है कि तुम्हें dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ये बेहतर होता है y की वैल्यू निकालना। तो y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स आ चुका है। अब आसानी से इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हमारा सवाल इस टाइप का था, सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक ले आए। अब हम इसका करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, अगले पेज पर बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए साफ दिखाई देता है कि प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। dy ओवर dx इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाएगा, माइनस जो है वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और इसका माइनस यहाँ पे लगा रखा है मैंने पहले। अब माइनस आएगा, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 1 का 0 0 और x का 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस एक्स, और x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब देखना यह है कि हमने सही निकाल लिया है या फिर कुछ गड़बड़ी है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या प्रूव करना था। हमें लाना था dy ओवर dx माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही तो आया, सही है। हाँ नहीं गलती दिखाई दे रही है, होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर है जबकि यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये गलती मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कहाँ पे हुई है। तो ये जो गलती है ना, ये सवाल में ही हुई है। ये स्क्वायर यहाँ लगने के बजाय ना यहाँ पे लगेगा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं, सॉल्यूशन पूरा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप काफ़ी ध्यान से किया करें ताकि इस तरह की गलती ना हो पाए। ठीक है, चलो खैर, तो एक अच्छा सवाल हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इससे भी अच्छा सवाल आ रहा है सामने। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। क्या करना है देख लेते हैं। इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0। कोई भी c यहाँ पर किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जो 0 से बड़ा है। प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा का पूरा होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b होगी, यानी कि इसके अंदर कहीं भी ना तो a आएगा और ना ही b आएगा। हमारे सवाल के अंदर तो a और b मौजूद है, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो उसके अंदर a और b नहीं आएगा, बदले में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
तो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले इसको ध्यान से अगर देखें तो पता चलता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, साथ ही साथ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन की शुरुआत हम इसी से करते हैं, ये जो हमें दिया गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और इस सवाल को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में बेहतर है डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से इजी रहेगा। तो सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर जिसको x माना था उसका करेंगे, x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा। इसे भी हम एक्स स्क्वायर ही मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और फिर जिसको x माना था उसका करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एक बार इस चीज़ को फिर से समझिए, पहले मैं इसका कर देता हूँ। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। c से बड़ा कोई भी नंबर, सॉरी 0 से बड़ा कोई भी नंबर ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो किया है उसको देखते हैं दोबारा से। एक्स स्क्वायर का 2x, फिर जिसको x माना था उसका करेंगे, y का हो जाएगा dy ओवर dx और b का क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस ए, इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल कर 0 में भेज दिया जाएगा। 2 कॉमन निकाल कर 0 में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेहतर होगा कि हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लें। उसके लिए ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये चला जाएगा डिवाइड में। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये वैल्यू dy ओवर dx की आ जाएगी, ठीक है। अब अगले पेज पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 बार करना पड़ेगा, उसको देखते हुए पता चलता है। ये लिखा है ना d2y ओवर dx स्क्वायर। तो अभी हम करेंगे क्या, देखो dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकली है इसे हम यहाँ पे रखेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल के भी उसको यहाँ पे रख देंगे। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए जिसके अंदर a और b मौजूद नहीं होंगे। तो अगले पेज पर ये काम करते हैं। dy अपॉन dx निकाल चुके हैं, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करके d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो अगले पेज पर मैंने उसको लिख दिया है। अब इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ पर कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल के लिए नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 और a का 0, फिर माइनस लगेगा, फिर ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। तो कोशेंट रूल सक्सेसफुली अप्लाइड। इसके बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस बी ऐसे ही रहेगा। 1 को इसमें इंटू करेंगे तो y माइनस बी आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना, सो मत जाना बीच में, लंबा सवाल है। माइनस x माइनस ए ऐसे ही रहेगा और साथ में रहेगा dy ओवर dx, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे और क्या किया जा सकता है इसके अंदर। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए जो सबसे बढ़िया काम मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो ये है कि dy ओवर dx की जो वैल्यू हमने निकाली थी ना पिछले पेज पर, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप उस वैल्यू को एक बार देख लीजिए जरा। dy ओवर dx की वैल्यू थी माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो उस वैल्यू को यहाँ पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। y माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ऊपर से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, लेकिन ये जो y माइनस बी है ना, इसको एलसीएम लिया जा सकता है। तो ले लेते हैं इसको एलसीएम।
बहुत ही सावधानी से लिखना होगा, जगह कम पड़ गई है। y माइनस बी को एलसीएम लेने के बाद ये इसमें जाके इंटू हो जाएगा, तो बन जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, x माइनस ए की x माइनस ए में होके x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। बाहर माइनस चल ही रहा है, और सो मत जाना, लेंथी क्वेश्चन है काफी। चलो खैर, तो इतना हो गया, और इनकी हालत देख के लग रहा है कि ठीक ही चल रहा है अभी। और ये जो y माइनस बी है ना, इसको नीचे ले आओ इसके साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और ऊपर क्या माइनस ये चल ही रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगले पेज पर तो ले जाना पड़ेगा हमें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या हमें इसे दोनों के नीचे सेपरेट कर देना चाहिए जिससे कि ये कट जाए, या फिर कुछ और हमें करना चाहिए, तो आप सोच लीजिए इस बारे में। तो अगले पेज पर मैंने इसको लिख दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू दिस, ये पूरा मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब इसमें ये सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट कर दें दोनों के नीचे, तो इधर तो चलो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर तो मुश्किल बरकरार ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आगे निकल कर, और dy ओवर dx पहले से ही निकला हुआ है। क्या था वो ये था माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स भी निकल गया, और d2y अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर भी निकल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम उसके अंदर रख देते हैं जो हमें प्रूव करना था। ये है ना जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो यहाँ तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। फिर सोल्व करते चले जाएंगे, और एंड में हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो करता हूँ मैं, वैल्यूज रखता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है ब्लू कलर से, और अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू है, इसको रखते हैं, माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट जो है ना ये वाला लगा देता हूँ, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3/2। बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा और तेजी से काम करना पड़ेगा। दो काम बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम में, स्पीड और सावधानी, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल करके करेंगे तो सब चीज़ें सिंपल होंगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह हमें इसको रखना पड़ेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3। ये पूरा रख दिया, इसके अंदर माइनस भी है उसे भी लगा दिया, और इसके ऊपर कोई पावर है नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब सोचो कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा इधर को ले लेते हैं। इसके बाद नीचे तो कुछ लग नहीं रहा कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर हम इसको एलसीएम जरूर ले सकते हैं। तो ले लेते हैं एलसीएम इसको। तो y माइनस बी को जब एलसीएम लिया जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर का भी अगर ध्यान रखा जाएगा, तो बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम। फिर ये जो y माइनस बी का होल स्क्वायर है, यही 1 में जाके इंटू हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने y माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम लिया है। आपको अगर ऐसे नहीं हो पाता तो आप इस स्क्वायर को अलग अलग दोनों पे लगा सकते हैं, और माइनस का स्क्वायर प्लस बना सकते हैं। और अगर ऐसे समझ गए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाहर पावर चल रही है 3/2, और नीचे का मैं एज इट इज लिख देता हूँ। नीचे वाले को लिखने के बाद अब हमें देखो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, है ना। y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे तो हैं ही, साथ ही साथ इनमें एक खास बात भी है, वो देखिए जरा क्या है। ये देखिए, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर। यही काम हम यहाँ पे नीचे भी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैं बहुत तेज़ी से लिखूंगा। तो ये मैंने बड़ी तेज़ी से लिख दिया है। ऊपर वाले इसकी जगह भी सी स्क्वायर लिख दिया, और इस पूरे की जगह नीचे वाले की जगह भी क्या लिख दिया, सी स्क्वायर।
बाकी और कोई बदलाव नहीं किया, सब कुछ एज इट इज़ है। अब इसके साइड में देखना अब क्या करेंगे हम, ये काफ़ी लंबा खिंच गया, इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, ठीक है। लो मैंने इसको सही से ही गायब कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये जो 3/2 पावर है जब यहाँ पे लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और c का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और 3/2 जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा और y माइनस बी का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और नीचे c² और साथ में माइनस और y माइनस बी का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और c² से उसके 2c कट जाएंगे और एक रह जाएगा, साथ में रह जाएगा माइनस, माइनस का c बचेगा। अब ये जो माइनस का c आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से कांस्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। ये देख लो, ये देखो c क्या है, c 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है c। एक और चीज़ है, हमें ये प्रूव करना था कि ये पूरा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसमें a और b नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या मिला है, हमें c मिला है, इसके अंदर कोई a और b नहीं है और ये कांस्टेंट भी है। तो एक तरह से हमने अपने सवाल को प्रूव कर दिया है। पूरे सवाल को एक बार फिर से देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो हमारे सवाल का सफ़र यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा दिया हुआ था। प्रूव करना था कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b होगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको देखने से पता चला कि dy/dx तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ d2y/dx² भी निकलेगा। दोनों को निकाल के उनकी वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सॉल्व करते गए, मतलब इसका सीधे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे लिख देना, कभी कोई समझ ना पाए, मतलब तुम ना समझ पाओ कभी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 2x, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, 2 कॉमन निकाल के 0 में भेजा, सॉल्व करते करते dy/dx तो आ गया। अब निकालना था d2y/dx², तो वो निकाल दिया हमने अगले पेज पर, ठीक है। ये देखो ये निकल गया एंड में जाके, d2y/dx² आ गया ये। फिर दोनों की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसके अंदर, dy/dx यहाँ पे ये रख दिया है और d2y/dx² को यहाँ पे रख दिया है। फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करने के लिए ऊपर हमने y माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसे ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। नीचे कोई बदलाव नहीं हुआ, नीचे का एज इट इज है। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, c², इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन तो मैंने उस पर लिखा नहीं है, लेकिन ये देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, c² बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह भी हमने c² लिख दिया और नीचे वाले जो दो हैं इनकी जगह भी क्या लिख दिया, c²। फिर c² से c² ऐसे नहीं काट सकते सीधा, 3/2 जो है ना, 3/2 उसको इसके ऊपर लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, c का क्यूब आ जाएगा। y माइनस बी का स्क्वायर है, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, y माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। नीचे वाले में कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही है। फिर कट पिट के तुम्हारा माइनस का c आ गया, जो कि एक कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ c है। इस तरीके से एक आसान सवाल पूरा हो चुका है, लेकिन अच्छा सवाल था उस पेज का। आज बस इतना ही करेंगे, बहुत हो गया। इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि आगे का बढ़िया से समझ में आए। सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।